दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को ईद की नमाज़ पढ़ना जो है वो भारी पड़ चुका है। जी हाँ, मैं आप लोगों को इससे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह से हापुड़ के अंदर 250 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई, क्योंकि उन्होंने जो है वो रोड पर नमाज़ पढ़ी थी। और उससे पहले बागपत के अंदर जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई थी मुसलमानों के ऊपर ईद की नमाज़ पढ़ने को लेकर। अलीगढ़ से भी हमारे सामने खबर आई थी, जहाँ पर मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, वो भी ईद की नमाज़ को लेकर। लेकिन दोस्तों, अब एक और खबर सामने आ रही है कानपुर से। कानपुर के अंदर भी 1700 लोगों के ऊपर, जी हाँ, जिन्होंने रोड पर नमाज़ पढ़ी थी, उनके ऊपर 30, 40, 50 नहीं बल्कि 1700 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और अब कार्रवाई उन पर शुरू होगी। यानी जिसने भी रोड पर चटाई बिछाकर नमाज़ पढ़ी थी और जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, अब उनमें देखा जाएगा कि उनसे पहचाना जाएगा और उन पर अब कार्रवाई शुरू होगी। जी हाँ, ये पुलिस का कहना है और ख़बर के मुताबिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जिस इलाकों में जो है वो ये मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अपनी स्क्रीन पर आप देखिए, इन इलाकों में जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर पुलिस ने जाजमऊ में करीब 200 लोगों के ऊपर, जी हाँ, एफआईआर दर्ज की है। और बाबूपुरवा में करीब 40 से 50 लोगों के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज की है। और बजरिया में 1500 नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और जो इसमें जो ईदगाह की जो मेंबर होते हैं, यानी ईदगाह के जो जिम्मेदार होते हैं, वो भी इसमें शामिल है। यानी 1700 लोगों में वो भी शामिल है, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब दोस्तों, तय ये हुआ था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि तय क्या हुआ था पुलिस प्रशासन के बीच में। यह आप देख सकते हैं, पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पहले ही तय हुआ था कि सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। शहर में धारा 144 लागू होने की भी जानकारी दी गई थी। इसके लिए पीस कमेटी की बैठक भी हर इलाके में की गई थी, जिसमें साफ कहा गया था कि नमाजी यानी नमाज केवल ईदगाह और मस्जिद के अंदर ही अदा होगी। भीड़ के कारण नमाज नहीं पढ़ने वाले की दोबारा नमाज का इंतज़ाम पुलिस को करना था। इसके बावजूद 22 अप्रैल को ईद के दिन सुबह 8 बजे ईदगाह के बाहर हज़ारों लोगों की भीड़ ने सड़कों पर चटाई बिछाकर नमाज अदा करनी शुरू कर दी। यानी कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर धारा 144 लागू थी। यानी जो अतीक का मामला हुआ था, जो अतीक की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई थी। और इसी दौरान जो है वो ईद भी आ चुकी थी। तो पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि ये मीटिंग हुई थी और उसमें ये लोगों को बताया गया था कि धारा 144 भी लागू है। तो ईदगाह के अंदर ही जो है वो ईद की नमाज़ होगी या फिर मस्जिदों के अंदर होगी। रोड पर कोई नमाज़ नहीं पढ़ेगा। धारा 144 लागू है। और इसके बावजूद जो है मुसलमानों ने सड़कों पर आकर, रोड पर आकर जो है वो नमाज़ अदा की, ईद की नमाज़ अदा की। और इसीलिए उन पर जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सी धारा उन पर लगाई गई है जिन्होंने रोड पर नमाज़ पढ़ी थी। ये आप देख सकते हैं, कानपुर के बाबूपुरवा पुलिस थाने में धारा 188, धारा 144 का उल्लंघन करना, भीड़ जुटाना। यानी धारा 144 का उल्लंघन करना, भीड़ जुटाना, और वही हुआ, मुसलमानों ने जो है वो भीड़ जुटाई। धारा 186 सरकारी काम में बाधा डालना। धारा 341 सदोष अवरोध और लोक सेवा में बाधा डालना। धारा 283 भीड़ जुटाकर रास्ता रोकना। और धारा 353 के तहत नमाजियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यानी दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि इन धाराओं के तहत जो है उन मुसलमानों पर केस दर्ज किया गया है जिन्होंने नमाज रोड पर पढ़ी थी। इसी को लेकर जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी बयान आया है। जी हाँ, किन की तरफ से बयान आया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यह बोर्ड के मेंबर हैं मोहम्मद सुलेमान। इन्होंने कहा है कि सभी को, यानी संविधान जो है सभी को अपने धर्म पर चलने की इजाज़त देता है। और जो है दोस्तों, योगी सरकार जो है वो संविधान को नहीं मान रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है योगी सरकार। इस तरह से जो है वो मोहम्मद सलमान ने कहा है, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। आप लोगों की इस पर क्या राय है? ये जो मैंने आप लोगों को पूरी खबर बताई है, कानपुर के अंदर 1700 लोगों के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी गई है अलग अलग पुलिस स्टेशनों के अंदर। और कई धाराओं में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि उन्होंने रोड पर नमाज अदा की थी। उनको ये भी बताया गया था कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर धारा 144 लागू है। उन्हीं को नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लागू थी, और तभी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई या फिर की गई। बागपत के अंदर, हापुड़ के अंदर, कानपुर के अंदर और अलीगढ़ के अंदर। आप लोगों की इस पर क्या राय है? किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं? क्या ये मुसलमानों ने धारा 144 का उल्लंघन किया है, या फिर 5-10 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ी थी? क्या ये जायज़ है या फिर ठीक नहीं है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।